वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। पूरे 2 दिन के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आज दिन रविवार और संडे के दिन जैसे आप सबको पता है हम लोग लेट नाश्ता करते हैं। तो अभी 12 o'clock स्टार्ट 12 o'clock हो रहा है। मुझे क्या खा रहे हैं? पोहे, हाँ, नागपुर ची चना तरी के साथ। नागपुर ची चना तरी के साथ पोहे। लेकिन ये नागपुर से बना हुआ नहीं है, ये छवि का बनाया हुआ है। और उसको मेरे स्टाइल नागपुर वाला है। और मेरे पतिदेव खा रहे हैं और मैं एज यूजुअल पोहे खा रही हूँ सेव भुजिया के साथ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2 hours later. दोस्तों अभी 1:50 हो रहा है और गुड्डू को मैं ऑफ़र की थी कि पराठा बनाऊंगी और भिंडी फ्राई बनाऊंगी, बट गुड्डू बोले कि नहीं, मैं अभी रहने दो, चावल बना दो। तो चावल बना हुआ है, दाल चढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। और ये कल बनाई थी शाम में घुगनी, ड्राई घुगनी बनाई थी और भुजा भुनी थी नाश्ता के लिए। तो बचा हुआ था घुगनी, तो उसको मैं अभी थोड़ा ये सुखा रही हूँ पानी उसका। और ये आलू जो है वो बॉईल करके रख चुकी हूँ, ठीक है। तो चोखा बनाना है इसका। तो ये देखिए, ये है कच्चा दूध और इतना सारा बादाम है। इसको मैं भिगो के रख रही हूँ। अभी मैं फेस में जो है कल से फिर से जो है आलमंड शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि विंटर सीजन है और ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। अभी 2000 years later. तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 8:45 हो रहा है। अभी मैं किचन में जा रही हूँ मटर पनीर बनाने के लिए। आप लोगों से सुबह में बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बट अभी जो है आप लोगों से फिर बात हो रही हो। तो अभी मैं किचन में जा रही हूँ मटर पनीर बनाने के लिए। तो चलिए किचन में चलते। तो कढ़ाई है विनोद का, जिसके अंदर रिफाइन है, जीरा है, सूखी लाल मिर्च डाली हूँ। उसके बाद जो है एवरेस्ट का जो है शाही पनीर मसाला, ये अंशु को बहुत पसंद है, तो ये मसाला ही यूज़ की हूँ मैं। थोड़ा सा डाली हूँ बिंदु चौधरी मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अगर आपके पास बिंदु चौधरी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला का इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा सा उसके जगह पे। और उसके बाद प्याज डाली हूँ, नमक डाली हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ। उसके बाद जो है मटर डाली हूँ और इन सबको अच्छे से भून लूँगी। पहले तेल में मसाला डालने के फ़ायदे ये हैं दोस्तों कि अगर आपको जिस दिन चाहते हो कि आपका सब्जी का कलर एकदम रेड होना, उस समय अगर आप पहले मसाला डाल देते हो तेल में, तो सब्ज़ी का कलर एकदम रेड हो जाता है। जब मुझे लगा कि मेरा मसाला वगैरह सब भुन गया, थोड़ा सा मलाई डाली, थोड़ा सा फ्रेश दूध डाली और उसके बाद उन दोनों को कम से कम 5 मिनट भूनी। जब मुझे लगा कि मेरा मलाई वगैरह भी एकदम से भून चुका है, तो पनीर डाली और पनीर के साथ 2-3 मिनट तक भूनी। फिर थोड़ा सा पानी डाली और मेरा मटर पनीर की सब्ज़ी जो है वो बन के रेडी हो गई, जो कि बहुत टेस्टी। और पीछे थोड़ा सा उड़ गया था ना मटर सब्ज़ी बनाने में, तो वो सब स्लैब वगैरह को क्लीन कर रही हूँ। 2 hours later. तो अभी रात के 12 o'clock हो रहा है। डिनर वगैरह सबका काम हो गया है। गुड्डू गए हैं रूम में लेटने के लिए। मैं पूरा किचन वगैरह क्लीन कर ली हूँ, डस्टबिन वगैरह बाहर निकाल करके आ गई हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। आज मैं, अगर आप मुझसे पूछते हो तो आज मैं 70% रिलैक्स हूँ। वो जो हैकर वाली बात जो मैं आप लोगों को बताई थी, वो उससे मैं 70% जो है वो एकदम से आज थोड़ा मेंटली जो है वो पीस में हूँ। तो 70% अपने आप को जो है थोड़ा सा संभाल, मेरी बहन का कंटिन्यू मैसेज आ रहा है, तो संभाल ली हूँ अपने आप को, ठीक है। बाकी के जो 30% है वो थोड़ा 1-2 दिन में जो है वो थोड़ा सा फिर नॉर्मल हो जाएगा। एक ही बार में आप शॉक से तुरंत नहीं निकल जाते हो ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो वही वाली बात है। तो आज चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या था, दिन क्या था। तकरीबन 4 दिन पहले की बात है ना, 4-5 दिन, हाँ 3-4 दिन हो गए उसको।
तो क्या हुआ था दोस्तों कि मैं नॉर्मली गुड्डू ऑफिस गए हुए थे और मैं जिधर मैं आप सबको पता है जिस सोफ़ा सेट के ऊपर मैं लंबे बड़े वाले सोफ़ा सेट के ऊपर लेटती हूँ, तो मैं लेटी हुई थी, नहाना पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया था और मैं लेटी हुई थी। साईं बाबा का ऊपर में फ़ोटो है, बस उसके नीचे ही मैं लेटी रहती हूँ। तो लेटी हुई थी तो सडनली मुझे कॉल आया और जहाँ मैं कॉल पिक की कि मुझे आया कि मैं यूट्यूब इंडिया से बोल रही हूँ। थोड़ा कंसर्न दिखाई, ओके हाँ बोलिए, तो आप मेरा नाम लेकर के आप वही हो ना? मैं बोली हाँ मैं बोल रही हूँ, बताइए। तो ऐसे ऐसे है। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, उतना अगर मैं बताने लगी उतनी पूरी हमारी जो बातें अगर आपको मैं बताई जो 15-20 मिनट की थी तो आप लोग बोर हो जाओगे। बेसिक मैं समझाती हूँ कि वो क्या बोली। तो उन्होंने कि अच्छा ये जेन्युइन कॉल है, ठीक है। बाद में स्ट्राइक किया माइंड में कि नहीं ये जो है वो कॉल सही नहीं है। किस बात पे हुआ तो देखिएगा, सारे जितने भी यूट्यूबर हैं ना, जिनके भी आप देखोगे 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर जिनके सब्सक्राइबर हैं, जिनके भी आप देखोगे कि 50 to 1 लाख के बीच में है, उसके ऊपर कितने भी हो चलता है, बट एटलीस्ट 50 के जो है आप देखोगे कि जिनके सब्सक्राइबर हैं उन सब में आप देखोगे कि एक अर्न कमीशन करके आता है, ठीक है ना, वो लिखा होता है वहाँ पे अर्न कमीशन। मेरे भी वीडियोस में आप देखोगे बीच में नहीं थे, एकदम से नहीं थे, अभी आप देखोगे पहले थे, बीच में ख़त्म हो गए थे, अभी आप फिर से देखोगे अर्न कमीशन लिखा होता है। तो वो अर्न कमीशन क्या होता है कि आपके ऊपर होता है कि आप जो भी आपको जो पसंद है, चाहे ड्रेस पसंद हो, चाहे आपको कोई अगर कॉस्मेटिक अगर आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, मतलब सिंपल है, जो यूट्यूबर को एक पसंद है वो उसको टैग करता है वो वीडियो के ऊपर, और आपके खरीदने से हमें पैसा नहीं मिलता है, वो यूट्यूब के तरफ से हमें फिर वो पैसा मिलता है। और अगर मैं टैग नहीं करूँगी ना तो मुझे परेशानी होगी। वो कैसे? पर मुझे नहीं, हर यूट्यूबर को वो इतना आपको मेल आता है टैग करो टैग करो टैग करो। जैसे कि मैं बाकी सब चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन अभी तक नहीं की हूँ, बट एक टाइम तक मैं ज्वाइन बटन नहीं ऑन की हूँ। बट जब आपको मेल आने होते हैं, बहुत सारे जब आपको करना होता है कि ज्वाइन बटन आप करो, ज्वाइन बटन करो, तो वो ज्वाइन बटन भी आपको ऑन करना पड़ता है। जैसे नेचुरल ब्यूटी के ऊपर मैं की हुई हूँ, है ना। मेरे एक ही जो है मेरे ज्वाइन मेंबर हैं, वो है सालनी मैम है। वो बेचारी के साथ मैं महीने में एक बार भी इंस्टाग्राम पे बात नहीं करती हूँ, और मैं उनके साथ उतना, मतलब एक होता है ना एज अ ज्वाइन मेंबर, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। बट वो रियल जो है वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एक होता है ना एज अ फ्रेंड, अगर आप किसी को कुछ सपोर्ट करते हो, या फिर आप बोलते हो कि एज अ फ्रेंड बोल सकते हो किसी, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं बोल रही हूँ। तो एक वो जो है मेरी ज्वाइन मेंबर है। और देखिए ज्वाइन मेंबर बहुत सारे चैनल के ऊपर आप देखोगे बहुत होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी के कमेंट के रिप्लाई नहीं करते। गिने चुने लोगों के, जो बहुत सारे यूट्यूबर, आप गौर कर ले, आप 98% यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो कमेंट के रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 100 कमेंट आया है ना, तो गिन चुन के 5-6 कमेंट को रिप्लाई करते हैं और बाकी सारे कमेंट के रिप्लाई नहीं करते हैं। या फिर अगर कमेंट के रिप्लाई करना छोड़ दीजिए, 5-6 को गिन चुन के हर्ट दे देते हैं, ऐसे लाइक कर देते हैं उनके कमेंट को और कुछ नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि उनसे जो अगर बात करनी हो और उनसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो कैसे पूछे? उनके जो रियल व्यूअर हैं, जैसे मैं आपकी रियल व्यूअर हूँ, तो अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना हो, अगर कोई पैक है उसके बारे में मुझे पूछना हो, या फिर कोई क्रीम है उसके बारे में मुझे पूछना हो, और मुझे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा हो, तो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए क्या करते हैं कि तो उनको लगता है कि अगर मैं ज्वाइन मेंबर बन जाती हूँ और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे डीएम करूँगी तो मेरी वैल्यू होगी, मैं जो भी बात रखूँगी तो मुझसे हफ्ते में एक बार, वही होता है जो क्या होता है, आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद क्या होता है, महीने में एक बार या फिर 2 बार जो है आपके डीएम के रिप्लाई करते हैं। 98% यूट्यूबर का वही होता है। या फिर वो लाइव आते हैं, महीने में एक बार फिक्स होता है, एक बार लाइव आते हैं और एक बार लाइव आते हैं। तो जितने ज्वाइन मेंबर हैं सिर्फ उनके लिए लाइव आते हैं और उन सब के कमेंट के रिप्लाई करते हैं। तो एक ज्वाइन मेंबर का, सबके अलग अलग होते हैं,
लाइव आने का होता है, कोई बोलते हैं कि मैं आपके कमेंट को प्रायोरिटी दूंगी, सबके अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एक मेरी जो है वो शालिनी मैम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो टैग होता है ना, जो मैं टैग की हूँ करती हूँ मेरे वीडियोस पे, आप देखोगे ऑन कमीशन लिखा होता है, बहुत सारे यूट्यूबर के इसमें आप देखोगे ऑन कमीशन होता है। वो उनकी मर्जी हो चाहे नहीं मर्जी हो, बट जब आप एज अ यूट्यूबर आप जब आते हो तो बहुत कुछ आपको करना होता है जो आपके रूल और रेगुलेशन के अंदर होता है और आपको करना होता है। जैसे कि आप जॉब करते हो, भाई आपका मन हो चाहे नहीं हो, 9 से 6 आपको करना पड़ता है ना, तो वही वाली बात है। तो ऑन कमीशन होता है, और आपको जब आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद होता है तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, फिर आप शॉपिंग करते हो। जब आप शॉपिंग करते हो तो यूट्यूब का फ़ायदा होता है, जब यूट्यूब का फ़ायदा होता है तो फिर हमें भी उसमें से कुछ एक जो होता है वो पार्ट मिलता है। अब हम मान लो 100 रुपये है तो 100 रुपये में से हमें 2 रुपये भी मिलता है, और कभी कभी 4 या 5 रुपये भी मिलता है ना। तो ये वाली बात है, आप समझ रहे हो ना। बेसिक मैं आपको समझा रही हूँ कि फ़ोन पे क्या बात हुई। तो उन्होंने बोला मुझे, अगर मैं सीधा आपको टैग कहती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा इतना आपको विस्तार में बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है कि आप जो ब्रांड आप टैग करते हो प्रोडक्ट। मैं बोली हाँ, मैं प्रोडक्ट को टैग करती हूँ। तो ओके, आपके लिए जो है एक ऑफ़र है। मैं बोली मेरे लिए एक ऑफ़र है? तो नहीं, आपके लिए कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिसको यूट्यूब ने पिक किया है, जिनको चूज़ किया है, और उन सबको एक स्पेशल ऑफ़र दिया जा रहा है। आप अगर किसी ब्रांड के साथ कोलैब करते हो और अगर उस ब्रांड के प्रोडक्ट को अगर आप टैग करते हो, टैग मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे ऑन कमीशन लिखा होता है, अगर आप टैग करते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। अभी आप टैग करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बट ये फीचर अगर आप लेते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यूट्यूब को ये होगा। मैं बोली कि अच्छा, मतलब उस समय मेरे मतलब हम हर कोई एक सोचता है ना कि चलो अच्छा 2 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या है, हम सबका जेन्युइन यही सोच होता है कि 2 रुपये आ रहे हैं भाई। मैं बोली अच्छा ऐसा है क्या। लेकिन भगवान मतलब मुझे बचाते हैं, क्योंकि मैं कभी भी लोभ में नहीं फंसती, कभी आज तक। 2 रुपये के लिए मैं कभी भी 2 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, जहाँ पर मेरा ईमान अलाउ नहीं करता है ना, मैं वहाँ पे कतई न किसी के साथ बॉन्ड बना सकती हूँ, ना मैं किसी के सामने झुक सकती हूँ जहाँ मेरा ईमान नहीं हो। या फिर मैं 2 रुपये के लिए, ये नहीं होता कि 2 रुपये या 10 रुपये कोई दे रहा है तो मैं बस एकदम बिछ ही जाऊँ, ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं बहुत ध्यान से सब सुनी कि अगर आप ब्रांड के साथ ब्रांड के साथ कोलैब करते हो और उनके प्रोडक्ट को अगर आप टैग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बोली ओके ठीक है। तो बोली कि मैं आपको एक फॉर्म भेज रही हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आपको 2 घंटे के अंदर वो फॉर्म फिल कर देना है। तो मैं बोली कि तो मैं फिर पता नहीं, मैं उस समय तक ब्लैंक थी। वो जो बोल रही थी ना, आपको ऐसे ये फीचर मिलेंगे, आप सेलेक्ट हुए, आपके जैसे 20 और सेलेक्ट हुए, आप फॉर्म फिल करोगे तो डायरेक्ट वो यूट्यूब के पास जाएगा। सडनली ऐसा हुआ, उस समय मुझे क्लिक हुआ। मैं बोली कि अगर मान लो कि अगर कोई फीचर अगर हुआ है, नया फीचर आया, मैं ऐसे ही बोली कि अगर कोई नया फीचर अगर हुआ है, मीन्स यूट्यूब ने लॉन्च किया है, तो हम सबको तो सबसे पहले पता चलता है। कोई भी यूट्यूबर जो है, कोई भी अगर आपको अगर कुछ भी फीचर वगैरह अगर यूट्यूब नया फीचर लेकर के आता है तो हर एक यूट्यूबर को, चाहे छोटू सा यूट्यूबर हो, चाहे 1000 सब्सक्राइबर वाले हो, चाहे 5 मिलियन वाले हो, चाहे 5 लाख वाले हो, या फिर 5000 वाले हो, सब यूट्यूबर को जो है वो मेल जाता है कि ये यूट्यूब का ये फीचर है और इसके साथ आप जाओगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बोली कि मुझे तो ऐसा कुछ भी जो है सो कि ये फीचर नहीं आया है। तो बोली कि नहीं ये कल ही आया है, और बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो यूट्यूब पर्सनली सबको बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। फिर मेरा दिमाग क्लिक किया। मैं बोली कि अगर मान लो ऐसा कुछ फीचर अगर रहता तो मुझे यूट्यूब की तरफ से मैनेजर मिला हुआ है जिसको मैं बात कर सकती हूँ महीने में। मैं चाहूँ तो 4 बार बात कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 5 बार, मैं चाहूँ तो हर वीक में 1 बार बात कर सकती हूँ। बट मुझे मेरे मैनेजर ने तो अभी तक नहीं बताया कि ऐसा कोई फीचर आने वाला है, ना मुझे मेल आया है। तो मैं आपको तब से बता रही हूँ कि स्पेशल ये ऑफ़र है, लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप करते हो तब मेरा दिमाग सडनली जो है
वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बल्ब जलना। मुझे लगा कि कहीं ये हैकर तो नहीं है, तो मैं क्या की, फ़ोन को कट कर दी। जहाँ मैं फ़ोन कट की कि तुरंत मुझे फिर से कॉल आया, आपने फ़ोन कट कर दिया था। मैं बोली नहीं, फ़ोन कट नहीं की थी, फ़ोन कट हो गया था। तो वो बोल रही है, उसके बोलने के पहले ही मैं, वो जहाँ कुछ बोलती हूँ उसके पहले मैं उसको बोली, क्यों पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक हैकर से बात कर रही हूँ। तो वो 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। उसके बाद मुझे कह रही, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे, मैं हैकर कैसे हो सकती हूँ, मैं ये कैसे हो सकती हूँ। मैं बोली क्या कि ऐसा है कि जो भी YouTube का फीचर होता है, हर एक यूट्यूबर को पहले से पता होता है, और अगर आपको मैनेजर मिला है तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। बट अगर आपको अभी तक मैनेजर नहीं मिला है तो भी YouTube हर एक फीचर जो है हर एक यूट्यूबर के साथ हर एक यूट्यूबर को बताता है, उनको कभी कोई डाउट नहीं रहने देता है। तो फिर ये फीचर अगर कल ही लॉन्च हुआ है तो मुझे आज कल में तो पता चल ही जाएगा, तो आप कॉल करके मुझे क्यों बता रहे हो। तो नहीं नहीं, आप, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपका तो चैनल वैसे ही हमारे पास आया हुआ है और हमें यूट्यूब इंडिया से स्पेशली बोला गया है, और आप अगर ये फॉर्म, मैं आपको एक फॉर्म भेज रही हूँ, अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो वो भी 2 घंटे के अंदर, तो डायरेक्ट वो यूट्यूब इंडिया को जाएगा। मैं बोली कि 100% तुम हैकर बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो, मैं हैकर नहीं हूँ, मैं हैकर नहीं हूँ, मैं आपको तुरंत फॉर्म भेज रही हूँ, आप तुरंत इसको फॉर्म को फिल कीजिए। मैं फ़ोन को कट कर दी। जहाँ मैं फ़ोन को कट की कि जहाँ मैं व्हाट्सएप ऑन की कि लंबा चौड़ा फॉर्म आया हुआ था, मैं सीधा क्या की, उसको रिपोर्ट की, ब्लॉक की और सीधा उसको हटा दी। उस कॉल को रिपोर्ट की और सीधा उसको ब्लॉक कर दी। तो मैं बताऊं दोस्तों, अगर मेरे से एक गलती हो जाती, मैं उस फॉर्म के ऊपर सिर्फ क्लिक कर देती ना, सिर्फ एक क्लिक कर देती, यूं करती और मेरा चैनल चला जाता। सोचो आप, मुझे बाकी जो उसने इतने सारे रूल और रेगुलेशन बताए थे ना, आपको चैनल का लिंक डालना पड़ेगा, दिस डालना पड़ेगा, डैट डालना पड़ेगा, वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्लिक सारा चला जाता। मैं उतना, जब मैं वो जब व्हाट्सएप पे मेल आया और जब मैं रियलाइज़ की कि ये हैकर था, ये हैकर का कॉल था, जो मैं सिवियर करना शुरू की, सीरियसली, कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर शाम में गुड्डू ऑफिस से आया, मैं गुड्डू को बताई। दूसरे दिन फिर, आप सबको पता है कि बहुत सारे ब्रांड के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, है ना। तो एक मुझे कॉल आया, और वो कॉल आया और मुझे फिर नेक्स्ट डे आया, वो तो ऑलरेडी ब्लॉक था नंबर, तो उस नंबर से नहीं, दूसरे नंबर से मुझे कॉल आया कि मैं ना शॉप्सी के तरफ से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप अगर एज अ यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर मुझे आप सुन रहे हो, यूट्यूब इंडिया के तरफ से कॉल आए, वो फेक कॉल है, क्योंकि हम सबके पास मेल आता है। अगर आपके पास मेल आता है तो वो सही है, अगर आपके पास मैनेजर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर मैनेजर नहीं है तो मेल आता है। हम सबको पता है कि हर एक चीज़ मेल पे हमें बताया जाता है, ठीक है। और अगर अब शॉप्सी के नाम से भी हैकर एक्टिव हो गए हैं, शॉप्सी ब्रांड के तरफ से भी हैकर हो गए हैं एक्टिव, तो अगर आपको आ रहा है शॉप्सी के तरफ से कि आपको एक ऑफर दिया जा रहा है, मुझे नेक्स्ट डे कॉल आया, आप एक शॉर्ट्स कीजिए, आप एक शॉर्ट्स कीजिए। मैं बोली मैं शॉर्ट्स करती ही नहीं हूँ, मैं शॉर्ट्स बनाती ही नहीं हूँ। नहीं, आप शॉर्ट्स बनाइए। मैं बोली कि मैं शॉर्ट्स बनाती भी हूँ तो मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ, जब भी मुझे इच्छा होती है मैं बनाती हूँ, जब इच्छा होती है ना मैं नहीं बनाती हूँ। मैं किसी ब्रांड के लिए नहीं बनाती हूँ। मैं आपको कह रही हूँ, आप एक शॉर्ट्स, मतलब लिटरली वो इतना प्रेशर वाला था कि आपको एक शॉर्ट्स बनाना है, एक शॉर्ट्स बनाना है, एक उस शॉर्ट्स को बना। मैं बोली कि ओके ठीक है, एक शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ, आप इतना प्रेशर दे लो, चलो एक शॉर्ट्स बनाती हूँ, क्या करना है। तो मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको चैनल का। मैं बोली कि बस फिर वही बात आ गया। मैं फिर से वो उसको जो है सेम प्रोसेस जो मैं की थी, फिर से मैं वही प्रोसेस की। मतलब लिटरली 2 अटेम्प्ट हुए मेरे चैनल के ऊपर में, और बहुत बाल बची दोस्तों, बाल बची। तो आप सोचोगे ना कि कोई ब्रांड के साथ कोलैब हो रहा है और आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, और अगर आप वो डाउनलोड ऐप कर लेते हो तब आप हैक हो जाते हो।
आपका चैनल हैक हो जाता है, वो पुरानी बात हो गई। अब तो यूट्यूब इंडिया के नाम से अब आपको हैकर के कॉल आने शुरू हो गए हैं। और कुछ जेन्युइन ब्रांड अभी ब्रांड के नाम पे अभी आप सोचो कि शॉप्सी, उसके नाम से अब हैकर एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसा है कि अब जेन्युइन अगर शॉप्सी के अगर आपको आएंगे अगर कोलैब, तो भी वो बोलते हैं ना, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, वो वाली स्थिति हो जाएगी। इतना मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतना डर गई थी उस दिन मैं कि क्या ही बताऊं। एक्चुअली मैं आपको सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई हूँ मैं कि क्या हुआ था मेरे साथ। सीरियसली मुझे अभी लग रहा है मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई हूँ, बट आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं कैसे बची हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ ही ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ सीधा सोने के लिए, कोई भी वीडियो वगैरह के ऊपर काम नहीं करूँगी मैं। तो चलिए मिलते हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।